नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिर निशाना साधा और कहा कि उनके पास जादू की छड़ी है जिससे वह सबको चुप करा देते हैं। वह इस दौरान भाजपा और पीएम मोदी की तारीफ करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बूते हरियाणा में सरकार बनाएगी। पंचकुला पहुंचे राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह का हुड्डा को टारगेट करना जारी है। इस दौरान वो न सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे हैं बल्कि भाजपा की शान में भी कसीदे पड़ रहे हैं। सीएम हुड्डा पर बरसते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पास जादू की छड़ी है जिससे वह सबको चुप करा देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में जो भी घोटाले हुए हैं उन सभी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा 42 साल का कांग्रेस का राजनीतिक जीवन है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो डील है उसमें कोई दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो सिर्फ मुख्यमंत्री। कहूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं हटाया जाता तो मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो मोनी बाबा हैं, उनको तो बोलना ना बोलना, बोल गए तो गलत बोल देंगे, इसलिए ना ही बोलना उनकी अपनी एक राजनीतिक सोच का हिस्सा है। वीरेंद्र सिंह ने सभी को 16 अगस्त को जींद में होने वाली रैली में आमंत्रित करते हुए कहा कि उस दिन कई बड़ी घोषणाओं का दिन है और कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ने भाजपा की तारीफों के खुलकर पुल बांधे कि भाजपा आज सक्षम है। पहली बार भाजपा एक पैन हरियाणा पार्टी के रूप में उभर के आई है और 90 सीटों पे वो चुनाव लड़ाने में सक्षम है। तो अगर 90 सीटों पे चुनाव लड़ाए और दिल्ली में उनकी सरकार हो, मोदी जी की एक छवि हो, तो ये सारे कारण इस बात को की तरफ इशारा करते हैं कि वो सरकार बना सकते। जब वीरेंद्र सिंह से पूछा गया कि कुमारी शैलजा उन्हें मनाने की कोशिश में है तो उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ऐसा है कि कुमारी शैलजा भी उन्हीं मुद्दों को उठाती रही है जो मुद्दे मैंने उठाए। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उन मुद्दों को उठा के एक चैलेंज दिया है कि इस पद्धति को ख़त्म करूंगा मैं, और शैलजा जी ने ये कहा कि मैं उनसे बात करूंगी, उनको मनाने की कोशिश करूंगी। मेरी उनकी सब बातें हो चुकी हैं और मैं जहां पहुंच गया वहां से वापस नहीं जा सकता। पहले कयास थे लेकिन अब साफ हो चुका है कि वीरेंद्र सिंह भाजपा का दामन थामने वाले हैं। उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा ये तय है, लेकिन कांग्रेस उस नुकसान को कम कैसे करेगी इस पर सभी की नजर है। पंचकुला से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। सोमवार को पंचकुला में राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र ने 16 अगस्त को जींद में होने वाली रैली को हरियाणा निर्माण रैली का नाम दिया है। डे एंड नाइट न्यूज की टीम से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि रैली में कई पुराने कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होंगे। बीजेपी हज का गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन रहता है तो दोनों को फायदा होगा। सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। चौधरी, जिस तरह से 16 तारीख को एक हरियाणा निर्माण रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या लोग जानना चाहते हैं कि क्या असमंजस की स्थिति है, कितनी बड़ी रैली? कोई असमंजस की नहीं, रैली बहुत बड़ी होगी, सब रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और लाखों लोग उसमें जमा होंगे। मैं अपनी राजनीतिक जो बातें हैं वो उसी रैली में रखूँगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा का गठबंधन की बात की जाए तो आपका क्या, आप कहाँ तक सहमत हैं? मैंने बता दिया आपको, मैंने वहाँ आपको जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे वीरेंद्र सिंह का साफ तौर पे कहना है कि 16 तारीख की जो रैली है उसमें काफ़ी जो है असमंजस जो है स्थिति बनी है और उसी में जो है उसका जवाब देंगे। पंचकुला से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। राव इंद्रजीत ने कहा कि जो लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए वो सीएम बनने का सपना ना देखें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग राजीव गांधी के समय से सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं। एक किस्म से राव ने साफ तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा है।
चुनाव के नजदीक आते आते भाजपा और हजका के गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 16 अगस्त को अमित शाह जींद में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हजका को कोई न्योता नहीं दिया गया। जिसके बाद हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव से पहले अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। हरियाणा में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और हजका के गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने 16 तारीख की अमित शाह की जींद रैली के लिए न्योता न मिलने की बात कही है। कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र लिखा। अमित शाह को जो पत्र कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है, उस पर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से चुनाव से पहले अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। मैं तो गठबंधन चाहता हूं, मैं चीख के रोज कह रहा हूं, उनसे पूछिए वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगस्त के लिए निमंत्रण अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए मुझे कोई नहीं होता नहीं है, ना मोदी साहब की रैली का मुझे इनविटेशन है, ना शाह साहब की रैली का। वीरेंद्र सिंह द्वारा समझौते पर की गई टिप्पणी पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, जिनके मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनको सोच के बोलना चाहिए। इशारों में कुलदीप बिश्नोई ने यह भी साफ कर दिया है कि वो दो नावों पर पांव नहीं रखते। उन्होंने यह भी कहकर चर्चाओं को और गर्म कर दिया है कि हजका दूसरे दलों के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, जिसका खुलासा वो वक्त आने पर ही करेंगे। बहुत से नेता हमारे संपर्क में, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हरियाणा में भाजपा और हजका की 3 साल पुरानी दोस्ती अब जुदाई के करीब पहुंच गई है। वजह कुछ भी हो, पर अब दोनों दलों के नेताओं के बीच बनी हुई खटास किसी भी तरह से मिठास में तब्दील होती नजर नहीं आ रही। दोनों दलों के नेताओं को अब सिर्फ एक दूसरे के अगले कदम का इंतजार है। हालांकि दोनों में से कोई भी खुद पर जुदाई की तोहमत लगवाने को राजी भी नहीं, लेकिन संबंध तोड़ने के लिए तो किसी न किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। करनाल से कमल मिड्ढा के लिए कुलदीप सग्गू, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा की राजनीति में दल बदल के चलते जिला फतेहाबाद में इनेलो को बड़ा झटका लगा है। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और फतेहाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष अंग्रेज सिंह लाली ने आज रतिया में एक प्रेस वार्ता कर अपने समर्थकों सहित इनेलो को अलविदा कह दिया। 7 साल से इनेलो के साथ रहे लाली ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसे मात्र 3 लोगों की पार्टी बताया। लाली ने पार्टी को टिकट बंटवारे में खरीद फरोख्त करने वाला बताते हुए रतिया से घोषित उम्मीदवार रविंद्र बलियाला को उनके पार्टी छोड़ने का कारण बताया। लाली आगामी 14 अगस्त को इस बात का फैसला करेंगे कि वे किस पार्टी में शामिल होंगे। जो टिकट बंटवारा हुआ है किसी भी वर्ग की, चाहे वो हल्का प्रधान है, शहरी प्रधान है, कोई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी है, कोई लोकल पदाधिकारी है, इन्होंने किसी आदमी से कोई सलाह नहीं ली, ना कोई मशवरा किया। ऐसे आदमी को टिकट दे दी, जितनी 62 की 62 है उनमें से ये मान के चलो 50% ऐसे लोगों को दे दी। अब रतिया वाले पे लगा लो कि रतिया वाले जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उसका रतिया से कोई लेन देन नहीं, वो प्रोफेसर कुरुक्षेत्र में ड्यूटी करता है। प्रदेश में 62 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आई इंडियन नेशनल लोकदल को एक और झटका लगा। पानीपत के इसराना विधानसभा से इनेलो विधायक कृष्णपाल पवार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कृष्णलाल पवार को पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के बाद दूसरा बड़ा चेहरा माना जाता था और साल 1991 से राजनीति में सक्रिय पवार ने इनेलो की टिकट पर 5 चुनाव लड़ते हुए 4 में जीत हासिल की थी। पवार इस बार विधानसभा में उन्हें टिकट न दिए जाने और पुनर्विचार करने की अपील पर सुनवाई न होने से आहत थे। पवार के साथ उनके करीब 150 समर्थकों ने भी इनेलो को अलविदा कह दिया है। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के बागी नेता और पूर्व प्रत्याशी राजीव गुप्ता उर्फ काकू ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इस दौरान उन्होंने इनेलो के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर बैठक बुलाई। मीटिंग में उन्होंने कार्यकर्ताओं से राय लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनेलो छोड़कर कोई और पार्टी भी उन्हें टिकट देगी तो वह इस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से नेताओं का पार्टी को अलविदा कहना बदस्तूर जारी है। जहां दक्षिणी हरियाणा से इनेलो के बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है, वहीं उत्तरी हरियाणा से भी इनेलो छोड़ने वालों की कतार लगी हुई है।
इसी सिलसिले में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के पूर्व प्रत्याशी राजीव गुप्ता उर्फ काकू ने इनेलो पार्टी को अलविदा कह दिया। काकू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडियन नेशनल लोक दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और उनकी टिकट एक षड्यंत्र के तहत इलाके के नेताओं ने कटवाई है। ध्यान ना रख सके और उनके हक को मार सके। आज सारा फैसला आप लोगों की अदालत में है, ये जनता की अदालत है। हम सभी साथी इसी सोच विचार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे कि हमें एक तो इनेलो से आज त्यागपत्र देना, पार्टी छोड़नी है। हमने पिछले दिन अभी ताज भारत में अंदर मीटिंग की थी। हमने 7 तारीख तक के लिए चौटाला साहब को कहा था वे अपने विचार पर पुनः विचार कर ले। पत्रकारों से बात करते हुए काकू ने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो के अलावा किसी और पार्टी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिस पार्टी की हमारे पास कोई भी ऐसी ऑफर आएगी तो हम पार्टी की हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे पास किसी पार्टी की ऑफर है। काकू की माने तो जिन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है वो किसी भी सूरत में 10,000 से ज्यादा मत हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल काकू का पार्टी को अलविदा कहना कहीं न कहीं इनेलो को कमजोर करता है। देखना होगा कि अपने बागियों से इनेलो किस तरह पार पाती है। यमुनानगर से कुमार रमेश के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में सोमवार को मुख्य चुनाव अधिकारी शेरकांत बालगत ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव में युवाओं को सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। बालगत के मुताबिक सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को अलग अलग टीमों का गठन और उनकी ट्रेनिंग जल्द पूरी करने को कहा गया है। फॉर द कमिंग हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए वो इसी के देखते हुए विधानसभा के इलेक्शन के प्रिपरेशन हमारे पहले भी हमने वीसी करते हुए अब इलेक्ट रोल हमारा पब्लिश हो चुका है और प्रॉपर 2 कंटिन्यूस अपडेशन अभी चल रहा है हमारे। और द इलेक्शन प्रिपरेशन की ऐसे होती है, इलेक्शन प्रिपरेशन की इसलिए ज़रूरी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सून आफ्टर इलेक्शन अनाउंसमेंट बाय द कमीशन वो शुरू हो जाता है। उससे पहले हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर टीम्स का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होना चाहिए और जहाँ भी कमी नहीं हुआ है और उसका ट्रेनिंग भी कंप्लीट होना है। और वंस इलेक्शंस आर अनाउंस सो दैट विल बी स्टार्ट अवर एक्टिविटीज़ एज पर द ECI इंस्ट्रक्शंस। उधर कड़ी सुरक्षा के बीच आज ईवीएम की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश के करनाल पहुंची। इन्हें चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में जिला सचिवालय में उतारा गया। इनमें से 3500 ईवीएम और 4000 कंट्रोल यूनिट गोरखपुर से मंगाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त बलराज सिंह ने बताया कि सबसे पहले इन मशीनों की जाँच कराई जाएगी और जो मशीनें दुरुस्त होंगी जिसके बाद उन्हें विभिन्न जिलों में भेज दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार जो है 3500 बैलेट यूनिट और 4000 कंट्रोल यूनिट ये जो है जिला गोरखपुर यूपी से लाई गई है। हाँ लग रहे हैं, कुछ तैयारी पूरी भी कर दी, कुछ आगे से कर रहे हैं। कितने ट्रक हैं सर? ये 8 ट्रक हैं। बड़ी सुरक्षा में बताया जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए जो है DC साहब ने जो सिक्योरिटी व्यवस्था और चेकिंग स्टाफ जो है एक साथ भेजेगा। चेकिंग करके चुनावों तक संभाला जाएगा। अब इसकी जो है फर्स्ट लेवल चेकिंग करवाई जाएगी इंजीनियर से, जो बैल के इंजीनियर होंगे पंचकुला या बेंगलोर से आएंगे। जाट आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र ने UPA 2 द्वारा दिए गए जाट आरक्षण का बचाव किया है। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि जाटों को आरक्षण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि जनहित में लिया गया फैसला था। पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा के घर में एक शव बरामद हुआ है। यह शव 40 साल के संजय कुमार का है, जो उनके घर में काम करने वाली महिला का पति है। खबरों के मुताबिक सुबह 8 बजे दिल्ली के 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग से फोन कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई कि कुमारी सैलजा के घर में शव पड़ा है। पुलिस का कहना है कि अब प्राकृतिक मौत नहीं है, पुलिस जाँच कर रही है। कुमारी सैलजा के घर 7 मोतीलाल नेहरू में यह शव बरामद हुआ था।
ये जो लड़के की जो मर्डर हुआ है ये मेरा छोटा साला है, साला नहीं मेरे बेटे जैसा है। एक्सीडेंट के बारे में पूरा तो मेरे को जानकारी नहीं है, इतना ये मैं 100% कह सकता हूँ और पुलिस भी कह सकती है कि सीधा मर्डर हुआ है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो ये लक्ष्मीबाई नगर अपने भाई के यहाँ, अपने साले के यहाँ रक्षाबंधन मनाने गए थे, तो रात को उनके दोनों बच्चे और वाइफ वहीं रह गई। ये करीबन 9:30 बजे वहाँ से आया है। उसके बाद में कहानी यहाँ कोई मालूम नहीं है कैसा हुआ कि कमरे में भी जो वो थोड़ा वो उनके थोड़ा धब्बे वब्बे मिले गए हैं, अड्डा कर उसमें पार्क में डाल दिया। मैं डिटेल बोलना चाहूँगा कि एक संजय नाम का आदमी है, उसकी एज 40 के आसपास है, उसकी अभी डेड बॉडी मिली है। तो अभी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं सारे वेरीफाई कर रहे हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ नहीं। इस पे चोट के निशान भी हैं, सिर पे चोट के निशान भी और जगह भी हैं, लेकिन मैं पूरी सारी डिटेल तभी हम आपको दे सकते हैं एक बार पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद। हिसार में कैदियों के लिए परिवार वालों से बात करने के लिए केंद्रीय कारागार के प्रिजनर कॉलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इस सिस्टम के द्वारा जेल में बंद कैदी अपनों से बात कर सकेंगे। कैदियों की सुविधा के लिए जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से कैदियों में खुशी का माहौल है। कैदियों का कहना है कि उन्हें इस स्कीम से काफ़ी लाभ मिला है। अब उनके परिवार वालों को मुलाकात के समय होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत कैदियों से परिवार के 2 नंबर लिए जाएंगे, जिनमें लैंडलाइन और पोस्ट पेड नंबर को ही लिया जाएगा। फ़ोन के लिए होने वाला खर्च कैदियों को ही वहन करना होगा, जिसमें लोकल कॉल 1 रुपया प्रति मिनट और STD 1 रुपया 25 पैसे प्रति मिनट की दर से निर्धारित की गई है। इस फ़ोन से कैदी विदेशों में भी बात कर सकते हैं। हमारे DGP साहब के प्रयासों की वजह से हुआ सब कुछ। उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करके, सरकार से परमिशन लेके, और ये ताकि जो कैदी हैं इनको ये महसूस ना हो जेल में कि भी अपने मुख्य धारा में जुड़े रहें, लोग अपने घर पे बात करते रहें। जेलों पे सभी STD सुविधा लगाई जा रही है। इस पे आप लैंडलाइन पे बात कर सकते हैं और पोस्ट पेड पे, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसी से बात होगी। और इसमें थंब जब तक नहीं लगेगा तब तक ये आगे उसी नंबर पे बात नहीं होती। ये नहीं है कि कोई और दूसरा कर लेगा। ये STD का जो जेल प्रशासन द्वारा जो हमारे को बंदियों को जो सुविधा दी गई है, उसमें घर वालों से बात करने में बहुत अच्छा लगा है। और जो बाहर से आने जाने वाले हैं उनके लिए समय का भी और पैसे का भी दोनों तरफ से बचत हो रही है। और आदरणीय जेल अधीक्षक दैया साहब और आदरणीय सतपाल सिंह जी कासनिया उपाध्यक्ष, इनके मार्गदर्शन से हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी हर मौके पे और हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।